दोस्तों, अगर आपको पथरी बहुत ज़्यादा बनती हैं और बार बार बनती हैं, बार बार का मीन्स कि पथरी बनी और निकली, 10 दिन बाद फिर से ऐसी हुआ पथरी बनी और निकली, तो ऐसे में आपको मैं एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप इस कंडीशन को कैसे हैंडल कर सकते। तो जैसे आप जानते हैं, आपने सिंपल टेस्ट तो सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पथरी का पता लगा, हमने एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन करवाया कि उसमें हमें पता लगा कि आपकी पथरी इतनी बड़ी है और इतनी है और इस जगह पे आपकी पथरी है। बट उसमें ये पता नहीं लगता है कि आपकी पथरी इस चीज़ की बनी हुई है कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई है या फिर यूरिक एसिड की बनी हुई है, तो उस चीज़ का पता नहीं लग पाता है। मेन चीज़ है कि हमें उस चीज़ का पता लगाना है कि आपको पथरी बार बार बन रही है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, पथरी किस चीज़ से बनी हुई है। इस कंडीशन को बोला जाता है किडनी स्टोन एनालिसिस। इसको मॉर्फोलॉजिकली देखा जाएगा कि ये किस चीज़ की पथरी बनी हुई है। अब उसके लिए पथरी बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने सर्जरी करवाई हुई है कि आपने सर्जरी करवाई है, डॉक्टर ने आपकी पथरी बाहर निकाल दी है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम इसको बाहर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं जिससे पता लगे कि आपकी पथरी क्यों बन रही है। लगभग 60 से 70% पेशेंट इसको मना कर देते हैं कि डॉक्टर साहब तो बिना बात के टेस्ट करवा रहे हैं। इसका टेस्ट लगभग 2000 से 25 रुपये तक का, 2000 से 2500 रुपये तक का इसका जहाँ तक टेस्ट होता है। अलग अलग टेस्ट की रेंज हो सकती है, लेकिन जनरल रेंज 2000 से 2500 रुपये तक का ही टेस्ट होता है, जिसमें से पता लगता है कि आपकी पथरी यूरिक एसिड की बनी हुई है। तो पेशेंट का यूरिक एसिड भी टेस्ट किया जाता है जो कि बढ़ा हुआ मिलता है। तो सिंपल है, पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमने यूरिक एसिड को कम करना है बॉडी के अंदर से, और जो उसकी रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रही है, जो बार बार पथरियाँ बन रही हैं, वो बनने से रुक जाएंगी। हमने सारी डाइट वही फॉलो करवानी है पेशेंट को जो कि यूरिक एसिड को कम करती है। तो मेन फ़ायदा इसका यही होता है। किडनी स्टोन एनालिसिस बोला जाता है इस कंडीशन को, जो कि कराया जाता है, और किडनी में जो पथरियाँ बन रही हैं किस कंपोजिशन की बनी हुई हैं उसी के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, इसके लिए पहली चीज़ ये है कि आपने सर्जरी करवाई है, तो आप इसकी जांच आराम से करवा सकते हैं। अगर आप सर्जरी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आसानी से इसको टेस्ट करवा सकते हैं। अब है कि डॉक्टर साहब हमें सर्जरी नहीं करवाई है लेकिन हमारी स्टोन बार बार निकलती है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन भी स्टोन निकलती है, पेशेंट को पता होता है कि भाई आज मेरी स्टोन निकलेगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटेंसिव पेन करता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पेशेंट पेशाब करने के लिए जाता है और कई बार जो स्टोन निकल के फ्लश हो जाती है, पेशेंट को पता भी लगता है, लेकिन तब तक स्टोन गई होती है, चली जाती है। ऐसे में सपोज कीजिए कि मेरे अंदर बार बार पथरियाँ बनती हैं, हर बार मुझे दर्द होकर पथरी बाहर निकलती है और मेरा दर्द तभी बंद होता है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानता हूँ ऐसे को जिनको यही सिम्टम आता है। तो उनको क्या करना है, छलनी लेनी है, जो चाय वाली छलनी होती है, आप दुकान पे जाइए, एक चौड़ी वाली छलनी ले लीजिए, बहुत सिंपल है। और जब भी आप पेशाब करें उस छन्नी को आगे रख के आप पेशाब कीजिए। हर बार मतलब जब भी आपको पेन होता है और आपको आइडिया लगे कि पथरी अब निकलेगी, तो उस दौरान आपको चाहे दिन में 10 बार पेशाब जा रहे हैं तो 10 के 10 बार आपने उसको छानना है। ठीक है, अपना यूरिन आपने छन्नी में छानना है। तो जो भी क्रिस्टल्स निकलेंगे, जो भी पथरी निकलेगी, वो छन्नी में रुक जाएगी, और आप उसको किसी अच्छे साफ पेपर में, कागज़ में, या किसी भी डिब्बी में जो कि बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, आपने उसको उसके अंदर रख देना है। आपके पास जो भी अच्छी लैब है उसके पास जाइए, उससे बोलिए हमें किडनी स्टोन की एनालिसिस करवानी है, कि हमें देखना है कि इसके अंदर ये पथरी किस चीज़ से हमारी बनी हुई है। सिंपल तरीका है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान है, और आप अपनी जो टेंडेंसी चली हुई है उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और आपकी पथरी बार बार बनने से रुक सकती है अगर आपको एक बार पता लग जाए कि आपकी पथरी इस वजह से ज़्यादा बन रही है। सपोज कीजिए, बहुत पेशेंट्स को मैं जानता हूँ जो कि पथरी की मेडिसिन खाते रहते हैं, बनती रहती है, निकलती रहती है, बनती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ये वाली जांच नहीं करवाई है। जनरली जांच वो करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया। तो आप एक बार अपनी किडनी स्टोन एनालिसिस आप जरूर करवाइए। इसको यूरिनरी स्टोन एनालिसिस भी बोला जाता है, कैलकुलस एनालिसिस भी बोला जाता है। हर अच्छे शहर में इसकी जांच हो जाती है, 3 से 4 दिन का समय लगता है। मॉर्फोलॉजिकली स्टडी पथरी की जाती है, जिससे कि पता लगता है कि आपकी पथरी ऑक्सलेट की बनी हुई है, कैल्शियम ऑक्सलेट की है, कैल्शियम फॉस्फेट की, या फिर यूरिक एसिड की है। जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा चल रही है उसको कंफर्मेशन के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगता है कि आपके ब्लड के अंदर ये चीज़ चल रही है और आपकी पथरी बार बार इसी वजह से बन रही है। तो आपने सारा ट्रीटमेंट वही लेना है जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करे, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट को कम करे, जो कि ऑक्सलेट को कम करे। सिंपल। आई होप इस चीज़ को आप आसानी से समझे होंगे।
और कोई पथरी का पता लगाने का और कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल ये दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही मुझे आपको बताना था कि आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन को अपनी किडनी स्टोन एनालिसिस करवा के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों को बार बार पथरी बनती रहती है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको इसके बारे में जरूर पता लग सके, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को मालूम होता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।